आज जो कहानी हम पढ़ने जा रहे हैं, क्लास 9th बिहीव लिटरेचर पोर्शन। क्लास 9th के लिटरेचर पोर्शन की वो कहानी है उस शख्स के बारे में जिसने विश्व में विज्ञान को, भौतिक विज्ञान को एक नया आयाम दिया, फिजिक्स को। ही गेव अ न्यू डायमेंशन बिफोर द वर्ल्ड। ये कहानी है उस इंसान की जब जर्मनी में नाजीवाद मतलब हिटलर का कहर अपनी चरम सीमा पर था। यहूदियों पर बेइंतहा जुल्म ढाया जा रहा था हिटलर के द्वारा। तब उस व्यक्ति को भी उन कई लोगों में से जो उस समय पलायन डिपार्चर किया था जर्मनी से, उनमें से एक था वो व्यक्ति। ये कहानी है उस व्यक्ति के बारे में जिसने बड़ी आसानी से थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को, सापेक्षता के सिद्धांत को समझाया कि यदि आप किसी अपने प्रिय व्यक्ति के पास बैठे होते हैं, इफ यू सिट नियर बिसाइड योर डियर पर्सन, अपने प्रिय व्यक्ति, प्रेमी, प्रेमिका के पास बैठे होते तो समय आपको पंख लगाकर उड़ता हुआ महसूस होता है। और यदि आप किसी अपने विरोधी, दुश्मन इत्यादि के पास में बैठे होते हो तो समय आपको बड़ा मुश्किल से गुजरता हुआ प्रतीत होता है। ये कहानी है अल्बर्ट आइंस्टीन की। टॉपिक का नाम है अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, एक वास्तविक सुंदर दिमाग। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, हु डू यू थिंक ऑफ, आप किसे सोचते हो। वेन यू हियर द वर्ड, जब तुम यह शब्द सुनते हो। क्या शब्द सुनते हो? जीनियस। जब तुम जीनियस शब्द सुनते हो तो क्या सोचते हो? इज अ जीनियस, व्हाट क्वालिटीज डू यू थिंक अ जीनियस हैज। तुम क्या सोचते हो, क्या क्वालिटी है जो जीनियस व्यक्ति रखता है, उसके पास होती है। वी शैल नाउ रीड अबाउट अ यंग जर्मन सिविल सर्वेंट। हम यहाँ पर एक ऐसे नौजवान व्यक्ति के बारे में, जर्मन सिविल सर्वेंट के बारे में पढ़ेंगे, हु, जो टुक द वर्ल्ड बाय स्टॉर्म अबाउट 100 years ago, जो लगभग 100 वर्ष पहले जिसने विश्व में भूचाल मचा दिया, दुनिया में हड़कंप मचा दिया। 1905 में समर की बात है, ग्रीष्म की बात है। 26 वर्ष के द 26-year-old पब्लिश्ड इन क्विक सक्सेस फॉर ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर्स। जो ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर का मतलब होता है उस समय जो जर्नल वगैरह, जो मैगजीन, न्यूज़पेपर्स में जो पब्लिश हुआ था, किसके बारे में? अबाउट लाइट, प्रकाश के बारे में। द मोशन ऑफ पार्टिकल्स, जो पार्टिकल होते हैं उनका मोशन, आवेग। और द इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ऑफ मूविंग बॉडीज, जो मूविंग बॉडीज होती हैं, चलायमान पिंड होते हैं, उनकी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। एंड एनर्जी, और एनर्जी के बारे में जो कुछ छपा था, यह उनका काम था अल्बर्ट आइंस्टीन का। हिज वर्क टुक अप ओनली अ फ्यू पेजेस इन साइंटिफिक जर्नल्स। उनके थोड़े से ही पेजेस के इस वर्क ने, मतलब इन्होंने जो वर्क किया उस समय, थोड़े से पेजेस में जो छपा था जर्नल्स में, उस वर्क ने क्या किया, BU क्या लिखा हुआ है, हाँ, बट वो काम उनका थोड़े से पेजों का था, लेकिन हिज वर्क, लेकिन चेंज्ड फॉरएवर आवर अंडरस्टैंडिंग, लेकिन उस काम ने हमेशा के लिए हमारी समझ को बदल दिया। हमारी समझ, किस चीज की समझ, किस चीज की अंडरस्टैंडिंग? स्पेस की अंडरस्टैंडिंग, टाइम की अंडरस्टैंडिंग और एंटायर कॉस्मोस, संपूर्ण ब्रह्मांड की समझ को बदल दिया उस छोटे से काम ने, जो थोड़े से पेजों में छपा था। काम तो बड़ा था। एंड ट्रांसफॉर्म द नेम आइंस्टीन इनटू सिनोनिम फॉर जीनियस, और आइंस्टीन नाम जीनियस का पर्यायवाची बन गया। 50 years आफ्टर हिज डेथ, उनकी मृत्यु के 50 साल बाद, अल्बर्ट आइंस्टीन जीनियस स्टिल रीज, हाँ, 50 साल के बाद भी अल्बर्ट आइंस्टीन अभी भी कैसे है? जीनियस है। फर्स्ट पैराग्राफ, अल्बर्ट आइंस्टीन वॉज बोर्न ऑन 14 मार्च 1879। 14 मार्च 1879 को जन्म हुआ था जर्मन सिटी के उल्म नामक क्षेत्र में, एरिया में। विदाउट एनी इंडिकेशन, बिना किसी इस पहचान चिन्ह के, बिना किसी पहचान के कि वह ही वॉज डिस्टाइंड फॉर ग्रेटनेस, कि वह महानता
मतलब उनको महानता मिली है, महानता के साथ वो जन्मे हैं, ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं था, ऐसा कोई चिन्ह नहीं था उनके जन्म के समय, मतलब ऐसा प्रतीत नहीं होता था। जैसे कि इस बात का ये मतलब है, कहावत होती है ना कि पूत के पांव पालना में मालूम पड़ जाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं था। आगे चल के भी उनके बारे में उनके टीचर्स ने, फैमिली मेंबर्स ने जो प्रेडिक्ट की थी वो सब गलत साबित हुई, और उन्होंने पूरे विश्व को जो है कि है ना एक बहुत बड़ा काम करके दिया। तो ऑन द कॉन्ट्रेरी हिज मदर थॉट अल्बर्ट वॉज अ फ्रेक, यहां तक कि उनकी मां सोचती थी कि अल्बर्ट कैसा फ्रेक है। फ्रेक का मतलब होता है ओड, पेक्यूलर, मतलब विचित्र, अनोखा। टू हर, उनके लिए मतलब अल्बर्ट की मां के लिए, हिज हेड सीम्ड मच टू लार्ज, उनका जो सर था अल्बर्ट आइंस्टीन का वो बहुत बड़ा लगता था, मतलब नॉर्मल साइज का जो माइंड होता है इंसानों का वो बड़ा लगता था। एट द एज ऑफ 2.5, 2.5 वर्ष की उम्र में आइंस्टीन स्टिल वॉज नॉट टॉकिंग, 2.5 साल की उम्र तक आइंस्टीन बात नहीं कर पाते थे, बोल नहीं पाते थे। मतलब छोटे बच्चे जो बोलना स्टार्ट कर देते हैं, 2.5 साल तक अल्बर्ट आइंस्टीन ने बोलना नहीं सीख पाया था। When he finally did learn to speak, जब उन्होंने फाइनली बोलना सीखा, अंततः बोलना सीखा, he uttered everything twice, वह प्रत्येक शब्द को, प्रत्येक बात को 2 बार बोलते थे। आइंस्टीन डिड नॉट नो, आइंस्टीन को नहीं पता था व्हाट टू डू विद अदर चिल्ड्रन, कि और बच्चों के साथ क्या करें, मतलब और बच्चों के साथ कैसे खेले, कैसे बिहेव करे, क्या बातचीत करे। एंड हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग, और उनके साथ में खेलने वाले बच्चे उनको कहते थे ब्रदर बोरिंग। साथ में खेलने वाले उनके भाई बहन जो सिबलिंग्स थे वो उनको बोरिंग ब्रदर कहते थे, मतलब बोर, उबाऊ भाई, उबा देने वाला भाई। सो द यंगस्टर्स प्लेड बाय हिमसेल्फ, इसलिए यह नौजवान, यह यंगस्टर खुद से ही खेलता था, अपने आप खेलता था, जो कुछ करता था। ये बॉक्स में देख लेते हैं कुछ लाइंस को। ओटो न्यूबर्गर, द हिस्टोरियन ऑफ एंशिएंट मैथमेटिक्स, ये प्राचीन गणितज्ञ था ये व्यक्ति, इसने बताया, टोल्ड अ स्टोरी अबाउट द बॉय आइंस्टीन, आइंस्टीन के बारे में एक स्टोरी बताई कि उसके जो लक्षण थे अल्बर्ट आइंस्टीन के वो लीजेंड जैसे थे, बट दैट सीम्स फेयरली ऑथेंटिक, और वो कैसे लगते हैं, ऑथेंटिक, वास्तविक, प्रमाणिक लगते हैं। एज ही वॉज अ लेट टॉकर, वह एक बाद में बोलने वाला व्यक्ति था, मतलब आइंस्टीन ने बाद में बोलना सीखा। हिज पेरेंट्स वर वरीड, उसके माता पिता चिंतित थे कि भाई बच्चा बोलना नहीं सीख पाया अभी तक। एट लास्ट, अंत में एक बार क्या हुआ, एक रात को खाने की टेबल लगी हुई थी, सपर टेबल पर, सपर मतलब होता है खाने के बाद जो कुछ हल्का फुल्का खाया जाता है, स्पेशली स्वीट, मीठा, तो वो टेबल लगी हुई थी। तो ही ब्रोक हिज साइलेंस, उसने अपनी चुप्पी तोड़ी, मतलब अल्बर्ट आइंस्टीन ने पहली बार बोला, टू से, कहने के लिए अपनी चुप्पी तोड़ी। क्या कहा उन्होंने, द सूप इज टू हॉट, सूप बहुत ज्यादा गर्म है। टू हॉट का मतलब है द सूप इज टू हॉट, टू नॉट टू बी टेकन, लिया जाने लायक नहीं है। ग्रेटली रिलीव्ड हिज पेरेंट्स आस्क्ड, मतलब एक चैन की सांस लेते हुए, रिलीफ की सांस लेते हुए उनके पेरेंट्स ने पूछा, कहा कि भाई अभी तक तुमने एक भी शब्द क्यों नहीं बोला। तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने उत्तर दिया, बिकॉज अभी तक सभी चीजें ऑर्डर में थी, क्रम में थी, मतलब सब कुछ सही चल रहा था, ये सूप मुझे अच्छा नहीं लगा, ठीक नहीं था, गलत सिस्टम में था, इसलिए बोला। मच ऑफ टाइम, बहुत समय, प्लेड बाय हिमसेल्फ, ये लास्ट लाइन का टुकड़ा था, प्लेड बाय हिमसेल्फ मच ऑफ द टाइम, बहुत सारे समय वह बच्चा अपने आप से खेलता था। ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज, वह विशेष रूप से तकनीकी यंत्रों से प्रेम करता था, तकनीकी खिलौने से। एक बार अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपनी छोटी बहन को देखकर पूछा, न्यूबॉर्न का मतलब होता है जो नवजात शिशु होता है, नया तुरंत पैदा होता है, जो नवजात बहन को देखकर पूछा, उसका नाम माजा था, कि ही सेड टू हैव सेड फाइन बट वेयर आर हर व्हील्स, कि इसके पहिए कहाँ हैं, मतलब अपने माँ बाप से पूछा होगा कि ये जो माया बहन है इसके पहिए, व्हील्स कहाँ हैं। इस लाइन का मतलब है कि वो हर चीज को टेक्निकली देख रहे हैं, मैकेनिकली देख रहे हैं। थर्ड पैराग्राफ, अ हेडमास्टर वंस टोल्ड हिज फादर दैट, एक बार उनके हेडमास्टर ने उनके पिता से कहा कि आइंस्टीन को आप कोई भी प्रोफेशन चूज करवा दो, कोई भी आप व्यवसाय इसको दिलवा दो, चूज करवा दो,
ये बेटर नहीं करता है, वुडंट बेटर, बिकॉज क्योंकि वह किसी भी प्रोफेशन में सफल नहीं हो पाएगा, सक्सेस नहीं हो पाएगा। आइंस्टीन ने बोलना सीखा, बिगेन लर्निंग टू प्ले, आइंस्टीन ने खेलना सीखा टू द वायलिन, सॉरी इस लाइन का मतलब ये होगा आइंस्टीन ने वायलिन बजाना सीखा। ये वायलिन एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, पियानो की तरह है। तो ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को बजाने के लिए रिंग वगैरह नहीं आता है, प्ले आता है। जैसे कि तबला को बजाने के लिए, ड्रम को, ढोलक को बजाने के लिए बीट आता है। तो आइंस्टीन ने वायलिन बजाना सीखा 6 वर्ष की उम्र में, क्योंकि उनकी मां उन्हें चाहती थी। ही लेटर बिकेम अ गिफ्टेड एमेच्योर वायलिनिस्ट, मतलब उनकी मां उन्हें वायलिन वादक के रूप में देखना चाहती थी और आगे चलकर वह एक गिफ्टेड मतलब प्रकृति प्रदत्त उपहार स्वरूप जो होता है व्यक्ति या वस्तु, वो एमेच्योर वायलिनिस्ट बने। एमेच्योर का मतलब होता है एक शौकिया व्यक्ति, मतलब जो शौकिया रूप में वायलिन को बजाते थे, किसी प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन के तहत नहीं कि भाई पैसा कमाने के लिए। मेंटेनिंग दिस स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ, और इस चीज को उन्होंने जीवन भर इस स्किल को अपने पास रखा, संजो कर रखा। बट अल्बर्ट आइंस्टीन वॉज नॉट अ बैड प्यूपिल, आइंस्टीन एक बुरे व्यक्ति नहीं थे। ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिक, वह म्यूनिक नामक शहर में हाई स्कूल में गए, जहां आइंस्टीन की फैमिली ने मूव कर लिया था, पहुंच गई थी आइंस्टीन की फैमिली जब वह 15 महीने के थे। एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, और आइंस्टीन ने वहां पर हर सब्जेक्ट में लगभग अच्छे मार्क्स हासिल किए थे। आइंस्टीन को घृणा थी, नफरत करते थे स्कूल के रेजिमेंटेशन से। रेजिमेंटेशन का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस, है ना, कठोर नियम और अनुशासन। उससे आइंस्टीन को घृणा थी और अक्सर उनकी टकराहट हो जाती थी अपने टीचर्स के साथ। एट द एज ऑफ 15 वर्ष की उम्र में आइंस्टीन ने स्कूल छोड़ दिया। आइंस्टीन ने छोड़ दिया, आइंस्टीन ने फेल्ट महसूस किया। सो स्टिफल्ड का मतलब होता है जहां दम घुटता है, इतना दम घोटू महसूस किया कि उन्होंने हमेशा के लिए स्कूल छोड़ दिया। द प्रीवियस ईयर, पुराने साल आइंस्टीन के पेरेंट्स हैड मूव्ड टू मिलान के लिए मूव कर गए थे। एंड लेफ्ट देयर सन विद रिलेटिव्स, और वह अपने पुत्र को मतलब आइंस्टीन को अपने रिश्तेदारों के साथ छोड़ दिया था। एक लंबी बातचीत के बाद आइंस्टीन ने अपनी इच्छा बताई, अपनी इच्छा प्राप्त की। क्या इच्छा भाई? टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड, मतलब स्विट्जरलैंड का एक ऐसा क्षेत्र जो जर्मन स्पीकिंग था, जहां जर्मन भाषा बोली जाती थी, जर्मन लोग रहते थे, वहां पर अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाने की इच्छा जाहिर की आइंस्टीन ने। ये जो जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड था, ये इन अ सिटी विच वॉज मोर लिबरल देन म्यूनिक, जो म्यूनिक की अपेक्षा ज्यादा उदारवादी थी, ज्यादा लिबरल थी। आइंस्टीन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स, आइंस्टीन गणित में हाईली गिफ्टेड थे और फिजिक्स में इंटरेस्ट लेते थे। और फिनिश करने के बाद, अपना स्कूल फिनिश करने के बाद उन्होंने डिसाइड किया एक यूनिवर्सिटी में स्टडी करना, ज्यूरिख की यूनिवर्सिटी में। बट साइंस वॉज नॉट द ओनली थिंग दैट अपील टू द डेसिंग यंग मैन, विज्ञान केवल ऐसा विषय नहीं था जो उस डेसिंग यंग मैन को अपील करता हो। अपील का मतलब होता है, ये उर्दू का शब्द होता है अपील, और इंग्लिश में अपील मुख्य क्रिया होती है, मतलब रिक्वेस्ट, गुजारिश करना, फरियाद करना। अपील, ये एक ऐसा विषय था साइंस जो अपील करता था उस यंग मैन को। वो यंग मैन कैसा था? विद द वायरलेस मस्टेक, मतलब घनी मूछों वाला व्यक्ति। ये देखिए डायग्राम में, फिगर में। नेक्स्ट पेज। ही ऑल्सो फेल्ट, उन्होंने यह भी महसूस किया। क्या महसूस किया? अ स्पेशल इंटरेस्ट इन फेलो स्टूडेंट, जो फेलो स्टूडेंट थे उनमें भी इंटरेस्ट महसूस किया आइंस्टीन ने। उस फेलो स्टूडेंट का नाम था मिलेवा मेरिक, whom he found to be a clever creature, जिसको आइंस्टीन ने क्लेवर क्रिएचर, चतुर प्राणी, बुद्धिमान प्राणी के रूप में पाया। ये जो लड़की थी, ये यंग सर्व मतलब सर्बिया इज अ कंट्री, एक देश है, एंड इट्स सिटीजन इज कॉल्ड सर्बियन, और यहाँ के नागरिक को सर्बियन कहा जाता है। तो यह सर्व लड़की
हैड कम टू स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड आई थी बिकॉज द यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिख वॉज वन ऑफ द फ्यू इन यूरोप वेयर वीमेन कुड गेट डिग्री। मतलब यूरोप में ये ऐसी यूनिवर्सिटी थी जहां महिलाएं भी डिग्री प्राप्त कर सकती थी। आइंस्टीन ने उस लड़की में क्या देखा, एन एलाई अगेंस्ट द फिलिस्तीन्स के खिलाफ एक एलाई देखा। एलाई का मतलब होता है एक साथी मित्र के रूप में तलाश किया। Those people in his family and at the university with whom he was constantly at odds. उस लड़की में एक ऐसे व्यक्ति को तलाश किया आइंस्टीन ने जो फिलिस्तीन के विरुद्ध के रूप में एक छवि थी और उसके पारिवारिक सदस्य के रूप में वो व्यक्ति बन गया था और यूनिवर्सिटी में और हर जगह ज्यादातर समय गुजारते थे आइंस्टीन उसके साथ, उस लड़की के साथ। द कपल फेल इन लव, यह कपल प्रेम में पड़ गया। लेटर survive in which they put their affection into words. लेटर्स मतलब जो उनके पत्र थे जो एक दूसरे को लिखते थे, अफेक्शन भरे प्रेम भरे पत्र, उनमें जो शब्द होते थे वो शब्द साइंस का पुट लिए हुए होते थे। आइंस्टीन लिखते थे, हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शेल बी व्हेन वी बोथ हैव ब्रॉट आवर वर्क ऑन रिलेटिविटी टू अ विक्टोरियस कंक्लूजन। कि मतलब कितना सुखद होगा मेरे लिए, कितना अच्छा होगा जब हम दोनों मिलकर, मतलब भविष्य में जब हम दोनों मिलकर काम करेंगे अपनी इस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, मतलब विजय जीत दिलाने वाली थ्योरी पर जब हम काम करेंगे। 1900 में 21 वर्ष की उम्र में अल्बर्ट आइंस्टीन एक यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट थे, मतलब ग्रेजुएट कंप्लीट कर चुके थे, ग्रेजुएशन, और बेरोजगार थे। उन्होंने एक टीचिंग असिस्टेंट के रूप में काम करना चालू किया और प्राइवेट लेसन्स दिए और फाइनली सिक्योर्ड अ जॉब इन 1902 एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न। ये बर्न इज द कैपिटल ऑफ स्विट्जरलैंड, है ना, और स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है जो सबसे ज्यादा तटस्थ रहा है, न्यूट्रल रहा है। तो बर्न में वहां उन्होंने इस जॉब को प्राप्त कर लिया, टेक्निकल एक्सपर्ट की जॉब को। While he was supposed to be assessing other people's inventions, जहां उनका क्या काम था, उनको क्या सपोज किया जाता था कि दूसरे को जो इन्वेंशन है उन इन्वेंशन को असेस करना, उनकी निगरानी, उन पर वॉच करना, उन पर मतलब नजर रखना, स्टडी करना उनकी। आइंस्टीन वॉज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज इन सीक्रेट। वास्तव में आइंस्टीन सीक्रेट में अपने आइडियाज को डेवलप कर रहे थे। ही सेड टू हैव जोकिंगली कॉल्ड हिज डेस्क ड्रॉअर एट वर्क द ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स। मतलब उनको ये वो जो काम कर रहे थे डेस्क ड्रॉअर कहा जा रहा था और उनका जो वर्क था कहाँ, ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स, इस हेडिंग पर उनका काम था। One of the famous papers of 1905 was Einstein's special theory of relativity. 1905 में जो उनका एक स्पेशल पेपर प्रकाशित हुआ वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्षता के सिद्धांत का था। यहाँ आप लोगों को पता है एक बात की भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टीन से कई वर्ष पहले, है ना, नागार्जुन ने भी ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्षता के सिद्धांत के बारे में काफी कुछ लिख दिया था, दुनिया को दे दिया था, काफी कुछ दुनिया के सामने ला चुके थे वो। लेकिन वही बात की पेटेंट, उसका जो ट्रेडमार्क है, पेटेंट है, ये जो है कि उन कंट्रीज ने करा लिया, पश्चिम ने, यूरोप ने, सारी कंट्रीज ने ले लिए अपने हाथों में चीजों को। खैर, कम टू द पॉइंट, ये पेपर उनका प्रकाशित हुआ। इस पेपर के अनुसार उन्होंने क्या कहा, टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट। जो समय और दूरी है वो एब्सोल्यूट नहीं है, निश्चित नहीं है, मतलब सत्य नहीं है, स्थायी। इंडीड, वास्तव में, two perfectly accurate clocks will not continue to show the same time if they come together again after a journey if one of them has been moving very fast relative to the other. यदि दो व्यक्ति हो, दोनों एक दूसरे के सापेक्ष गति कर रहे हो, तो जो दोनों घड़ियां हैं उनमें समय समान नहीं होगा। From this followed the world's most famous formula which describes the relationship between mass and energy. उनकी इस थ्योरी से विश्व विख्यात फॉर्मूला दुनिया के सामने आया। वो फॉर्मूला था E=mc²। E मतलब एनर्जी हो गया यहाँ पर, और m मतलब मास, द्रव्यमान हो गया, और c हो गया लाइट की स्पीड, प्रकाश की चाल। क्या होती है वैक्यूम में? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है।
ये इनकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अल्बर्ट आइंस्टीन को एक बार लोगों ने कहा कि भाई समझाओ क्या है ये क्या है, तो आइंस्टीन ने जवाब दिया था, ये इंटरनेट पे पड़े हुए हैं उनके ये शब्द इंग्लिश में। अल्बर्ट आइंस्टीन रिप्लाइड दोस पीपल, उन लोगों से कहा कि भाई देखो, यदि मैं फिजिक्स की भाषा में समझाऊंगा तो तुम्हें बड़ा मुश्किल होगा समझना। इसको मैं आपकी प्रैक्टिकल व्यावहारिक भाषा में समझा देता हूं कि जब आप एक सुंदर लड़की के पास में बैठे होते हो 2 घंटे के लिए या अधिक समय के लिए, तो यह 2 घंटे आपको 2 मिनट के बराबर लगते हैं कि अरे 2 घंटे हो गए, थोड़ा सा और बातचीत हो जाए, बातचीत और थोड़ी सी कर ले। और इसके अपोजिट क्या होता है कि जब आप बैठे होते हो हॉट स्टोव के पास 2 मिनट के लिए, गर्मी का मौसम हो, गर्म स्टोव के पास में आप बैठे हो, तो ये 2 मिनट आपको 2 घंटे के बराबर लगते हैं। दैट्स रिलेटिविटी, यह सापेक्षता कही जाती है, इस चीज को सापेक्षता कहते हैं, रिलेटिविटी कहते हैं। While Einstein was solving the most difficult problems in physics, जब आइंस्टीन फिजिक्स में सबसे कठिन समस्याएं हल कर रहे थे, his private life was unraveling, उनकी जो प्राइवेट लाइफ थी, व्यक्तिगत जीवन था, निजी जीवन, वो कहीं ना कहीं फेल होता जा रहा था, डिस्टर्ब होता जा रहा था। अल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मिलेवा राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडीज, अल्बर्ट आइंस्टीन मिलेवा से शादी करना चाहते थे अपनी स्टडीज को खत्म करने के बाद, लेकिन उनकी माँ इसके खिलाफ थी। वह मिलेवा को क्या सोचती थी, मिलेवा उनसे 3 साल ओल्डर है, बड़ी है उनके लड़के से, है ना, वॉज टू ओल्ड फॉर हिम। और वह एक मतलब मिलेवा की इंटेलिजेंस के बारे में भी उनकी माँ सोचती थी, और वह कहती थी कि सी इज बुक लाइक यू, वह तुम्हारे, सी इज अ बुक मतलब वह किताब है, लाइक यू तुम्हारी तरह वह भी एक किताब है, यह उनकी माँ कहती थी। हिज मदर सेड आइंस्टीन पुट द वेडिंग ऑफ, तो उनकी माँ कहती थी ये। फिर क्या हुआ, आइंस्टीन पुट द वेडिंग ऑफ, आइंस्टीन ने क्या कर दी, वेडिंग को, शादी को ऑफ कर दिया। द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903, यह पेयर जो था, कपल था, 1903 में इसने शादी की और 2 लड़के हुए इस कपल से। लेकिन कुछ सालों के बाद द मैरिज फ्लेटर्ड, जो शादी थी वो कमजोर पड़ गई। इसी बीच में मिलेवा वॉज लॉसिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउसवाइफ, मिलेवा को लग रहा था कि वह अपना इंटेलेक्चुअल खो रही है, जो उसने गोल टारगेट डिसाइड कर रखे थे जीवन में, उनसे डाइवर्ट हो रही है, भटक रही है, और एक नाखुश गृहिणी बनकर रह गई थी वो, अनहैप्पी हाउसवाइफ। मतलब उसको लगा कि मैं जो करना चाहती थी, वट एवर आई वॉन्टेड टू डू, है ना, मैरिज एंड फैमिली लाइफ इज डिस्टर्बिंग दैट, तो ये सब कुछ हुआ। आफ्टर ईयर्स ऑफ कॉन्स्टेंट फाइटिंग, इन विचारों का संघर्ष चलता रहा उसके अंदर, और द कपल फाइनली डाइवोर्स्ड इन 1919 में इस कपल का तलाक हो गया। आइंस्टीन ने अपनी कजन एल्सा नाम की कजिन से शादी कर ली उसी साल। ठीक है, ये मतलब मुस्लिम ट्रेडिशन की तरह होता है कि कजन वगैरह में ये यहूदी और ये जर्मन वगैरह वहां शादी हो गई। 12 नंबर पैराग्राफ, आइंस्टीन्स न्यू पर्सनल चैप्टर कोइंसिडेड विद हिज राइज टू वर्ल्ड फेम, आइंस्टीन के जीवन का एक नया अध्याय कोइंसाइड हुआ, उभर के सामने आया वर्ल्ड फेम के रूप में, विश्व प्रसिद्धि के रूप में। 1915 में उन्होंने अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को पब्लिश किया, जिस थ्योरी ने प्रोवाइड किया, उपलब्ध कराया, अ न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण की एक नई व्याख्या प्रस्तुत की जिस थ्योरी ने। एन एक्लिप्स ऑफ द सन इन 1919 ब्रॉट प्रूफ दैट इट वाज एक्यूरेट, जो 1919 में सूर्य का ग्रहण जो पड़ा था, एक्लिप्स, उसने इस बात को सिद्ध कर दिया। आइंस्टीन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड इन एडवांस द एक्सटेंट to which the light from fixed stars would be deflected through the sun's gravitation field, उन्होंने इस बात को सिद्ध कर दिया कि जो सूर्य का प्रकाश है वो कैसे डिफ्लेक्ट होता है। डिफ्लेक्ट मतलब होता है मार्ग विचलित हो जाना, मतलब चेंज डायरेक्शन बिकॉज इट हिट समथिंग, अपने मार्ग से विचलित हो जाना, कि तारों से कैसे रिफ्लेक्शन होता है, कैसे पहुंचता है, तो इस चीज ने ये किया। द न्यूज़पेपर्स प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज अ साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, न्यूज़पेपर्स ने उनके इस काम को वैज्ञानिक क्रांति हेडिंग देकर के प्रकाशित किया। आइंस्टीन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स, फिजिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार मिला 1921 में उनको, और ही वाज शावर्ड विद ऑनर्स एंड इनविटेशंस फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड लॉर्डेड बाय द प्रेस।
विश्व की प्रेस के द्वारा, मीडिया के द्वारा उनको सराहा गया, आंखों पर बिठाया गया और उन पर शोभर हो गई, बौछार होने लगी सम्मानों की और निमंत्रणों की। दुनिया भर से निमंत्रण आने लगे उनके आख्यान, उनके व्याख्यान के लिए, उनके लेक्चर्स, स्पीच के लिए। When the Nazis came to power in Germany, जब जर्मनी में नाजी सत्ता में आए, शक्ति में आए, नाजी मतलब नाजीवाद, मतलब हिटलर, मतलब फ्यूहरर। इन 1933 में आइंस्टीन एमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट्स। आइंस्टीन को एमिग्रेट करना पड़ा, पलायन करना पड़ा यूनाइटेड स्टेट्स, अमेरिका के लिए। 5 साल बाद क्या होता है? डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय विखंडन की व्याख्या, थ्योरी, खोज, बर्लिन में। हेड अमेरिकन फिजिशियंस इन एन अप्रोर, अमेरिका के फिजिशियंस को एक अप्रोर की कंडीशन में ले आई। अप्रोर की कंडीशन का मतलब होता है वेरी अपसेट, बहुत दुखी हो गए वो कि भाई ये न्यूक्लियर फिजन, नाभिकीय विखंडन की थ्योरी आ गई है, परमाणु बम, एटम बम बनने लगेंगे जिससे दुनिया विनाश की कगार पर आ जाएगी। Many of them had fled from fascism, उनमें से कई लोग फासिज्म को, ये फासिज्म क्या है? जैसे जर्मनी में नाजीवाद, नाजी हिटलर था, वैसे ही इटली में मुसोलिनो था, मुसोलिनो का फांसीवाद था, है ना, उनका ये आइडियोलॉजी थी उनकी। जस्ट एज आइंस्टीन हैड एंड नाउ दे वर अफ्रेड द नाजीज कुड बिल्ड एंड यूज एन एटॉमिक बम। और अब अमेरिका और ये लोग सब डरने लगे थे कि नाजी लोग एटम बम, परमाणु बम का आविष्कार कर लेंगे जिससे दुनिया को खतरा हो सकता है। एट द अर्जिंग ऑफ अ कलीग, अपने एक कलीग की फरियाद पर, रिक्वेस्ट पर आइंस्टीन ने एक पत्र लिखा अमेरिका के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को 2 अगस्त 1939 में। जिस लेटर में उन्होंने चेतावनी दी कि एक सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप, इस प्रकार का एकमात्र बम ही अगर फूट जाता है, एक्सप्लोड हो जाता है किसी पोर्ट में, द्वीप में, तो ये एकमात्र बम ही संपूर्ण पोर्ट को, होल पोर्ट को डिस्ट्रॉय कर सकता है, नष्ट कर सकता है, टुगेदर विद सम ऑफ द सराउंडिंग टेरिटरी, आसपास के क्षेत्रों के साथ उस पोर्ट को भी नष्ट कर सकता है। His words did not fail to have an effect. उनके ये शब्द गलत साबित नहीं हुए आगे चल के। अमेरिका के लोगों ने डेवलप किया एटॉमिक बम का एक सीक्रेट प्रोजेक्ट के तहत, अपना एक सीक्रेट प्रोजेक्ट था उनका, उसके अंतर्गत उन्होंने एक परमाणु बम बनाया और इस परमाणु बम को जापान के शहर हिरोशिमा पर 6 अगस्त को और नागासाकी पर 9 अगस्त को पटक दिया 1945 में। 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर फिनिश होता है और जब राष्ट्र संघ, नेशन लीग की जगह पर संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की जाती है 24 अक्टूबर को अमेरिका में, न्यूयॉर्क में, और वर्तमान में मैनहट्टन द्वीप में इसका कार्यालय है। आइंस्टीन वॉज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन। आइंस्टीन इस विनाश से बहुत ज्यादा चौंके, मतलब उनको बुरा लगा। इस टाइम उन्होंने एक पत्र लिखा, पब्लिक मिसिव। मिसिव का मतलब होता है एक ऐसा पत्र जो ऑफिशियल होता है, वो आकार में बड़ा होता है। इस पत्र में ही प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ अ वर्ल्ड गवर्नमेंट, उन्होंने विश्व सरकार को, संपूर्ण विश्व को एक प्रपोजल दिया, प्रस्ताव रखा। अनलाइक द लेटर टू रूजवेल्ट, दिस वन मेड नो इम्पैक्ट, इस पत्र ने भी कोई प्रभाव नहीं छोड़ा, उनके इस पत्र ने भी। बट अगले दशक में, अगले डिकेड में आइंस्टीन गॉट ओवर मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स, एजिटेटिंग फॉर एन एंड टू आर्म्स बिल्डिंग एंड यूजिंग हिज पॉपुलैरिटी टू कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी। आगे चलकर आइंस्टीन ने विश्व शांति के लिए बहुत प्रयास किए। आप जब गांधी और आइंस्टीन की कन्वर्सेशन पढ़ोगे, दोनों में जो लेटर स्टार्टिंग हुई थी, पत्र आदान प्रदान, तो गांधी जी के साथ साथ अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी, जो वर्ल्ड वार था उसमें सैनिकों को साथ ना देने के लिए अपील की थी दोनों लोगों ने, है ना, हथियार ना उठाने, जिसको अहिंसा, नॉन वायलेंस कहते हैं, उसके लिए दोनों ने काम किया था, इन दोनों लोगों ने। When Einstein died in 1955, जब 1955 में आइंस्टीन का देहांत हुआ 76 वर्ष की उम्र में, he was celebrated as a visionary and world citizen as much as scientific genius। तब उनको एक साइंटिफिक जीनियस के रूप के अलावा एक विजनरी, मतलब विजनरी एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसके पास विजन होता है समाज के लिए, दुनिया के लिए, और एक वर्ल्ड सिटीजन, विश्व नागरिक के रूप में आइंस्टीन को जाना गया।
ठीक है, तो इस प्रकार से चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू।